नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यूनियन के वर्कर्स की हड़ताल आज 14वें दिन में दाखिल हो गई और TRS हुकूमत की बेहसी पर इनकी जानिब से कल यानी बरोज़ हफ्ता 19 अक्टूबर रियासत गिर बंद मनाने का ऐलान किया गया है, जिसकी ख़ास बात यह है कि हुजूर नगर के बाई इलेक्शन के माहौल में सारे ही हुकूमती इदारे इस बंद की तायीद में आ गए हैं, जिससे साबित हुआ कि शायद अब TRS हुकूमत जवाल पजीर हो जाएगी। वैसे तारीख गवाह है कि CM KCR अपनी ज़िंदगी में कई उरूज और जवाल देखे हैं और लोग अब की बार इनके जवाल को आखिरी जवाल से ताबीर कर रहे हैं, जबकि बदकम्मा की साड़ियाँ लेने वाली खवातीन भी इनके बंटवारे से खुश नहीं है। वैसे भी RTC हड़ताली मुलाजिमीन ने अपने हुकूक की पामाली पर TRS हुकूमत के खिलाफ में रियासती हाई कोर्ट से रुजू बकार भी हुई थी, जिसकी सुनवाइयों के दौरान आज सरकारी वकील ने खुल्लम खुल्ला अदालत के रूबरू ऐलान किया कि हुकूमत के पास हड़ताली मुलाजिमीन के मुतालबात मानने के लिए बजट ख़तई नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब हुकूमत खल्लाश हो गई है। वाज़ेह रही कि TSRTC को एक ऐसे माहौल में हुकूमत ने खानगी आने का मंसूबा बनाया था जिसकी सुनगुन लेकर ही मुलाजिमीन हड़ताल पर आ गए, जबकि इस महकमे को खानगी आने के बाद रियासती अवाम पर GST और नोटबंदी के साथ साथ एक नया बोझ भी वारिद हो जाता। वैसे वज़ीर आला और दीगर वज़रा की बात और है। अरसे दराज से TRS हुकूमत का रवैया रियासत के तई बड़ा अजीब व गरीब साबित हुआ है। इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों के कर्जात रियासत के ऊपर बोझ बना दिए गए, जबकि अभी तक उन प्रोजेक्ट से आवाम को कोई फ़ायदा भी नहीं मिला है। इसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तालीमी तनाज़े में रियासत के बेशुमार तलबा खुदकुशी कर लिए, जिनके लिए हमदर्दी के दो बोल भी माहौल में नजर नहीं आए। और अब TSRTC के बेबर्दाश्त वर्कर्स की खुदकुशियों को नया रंग देने की कोशिश में हुकूमत मुलविस हो गई है। बहरहाल बात यहाँ पर अब आकर जम गई है कि आगाज़ तो अच्छा था, लेकिन सुनहरी तेलंगाना का अंजाम बड़ा तारीख साबित हो रहा है। लगे हाथों RTC की तारीख पर भी एक नज़र डाल ली जाए। हमारे खित्ते में इस महकमे की इब्तिदा 1932 में NSRRTD यानी निज़ाम स्टेट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम से हुई, जिसके बानी हैदराबाद दक्कन के आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान यानी 7वें आसिफ जाह थे। आगाज पर 27 व्हीकल्स के साथ 450 किलोमीटर का अहाता किया गया। फिर चंद सालों में ही इसे तरक्की दिलाते हुए 7.5 मिलियन के सरमाए से 500 व्हीकल्स को लेकर 7,200 किलोमीटर तक इसे तोसी दे दी गई। इसके बाद महकमे को निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इंडियन यूनियन में इस वादे के साथ जम किया कि बस की नंबर प्लेट पर इनकी वालिदा ज़ोहरा बेगम के नाम का Z शामिल किया जाए। फिर ज़माना बीतता गया और 1 नवंबर 1951 में इस महकमे का नाम डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट बना और 1958 में आखिरकार इसे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में APSRTC का नाम दिया गया और फिर तेलंगाना तहरीर के बाद ये बन गया TSRTC। सिविल राइट्स डे के सिलसिले में तेलंगाना SC/ST कमीशन के चेयरमैन E श्रीनिवास ने आज BR के भवन में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से मुलाकात की और कई मुतनाज़ा ज़ेरे दौरान केसेस के सिलसिले में इनसे तबादला ख्याल किया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने बतलाया कि हुकूमत सभी अदालतों में जल्द से जल्द फैसलों की इजराई के इक़दाम कर रही है और इसके लिए हर माह की 30 तारीख को हुकूमत के बहुत सारे अहदेदार एक जायज़ा इजलास भी तरतीब देते आ रहे हैं, जबकि इससे कबल ऐसा नहीं हुआ करता था। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंतराव ने आज हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा के फारूक नगर डिपो के हड़ताली RTC मुलाजिमीन से मुलाकात करते हुए उनकी एहतजाजी मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए और CM KCR पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि जिनके बलबूते पर हुकूमत ने सत्ता संभाली थी, आज उनकी हड़ताल 14वें दिन में दाखिल हो गई और कुछ मुलाजमीन के खुदकुशी कर लेने के बावजूद भी CM KCR की हठधर्मी जैसी की वैसी बरकरार है। हालांकि इस मौके पर लेडी गवर्नर तक को रहम आ गया है, लेकिन अवामी नुमाइंदा TRS हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है।
అడిగి నేను అనుకుంటా బహుశా 14వ రోజు ఈనాడు కూడా ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. అల్టిమేటం ఇస్తుంది కార్మికులను. ఏమని డిస్మిస్ చేస్తా, యూనియన్ పెడితే తీసేస్తా అంటుండు. గతంలో ఈయన కార్మిక మంత్రి ఉండే కేంద్రంలో, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉండే. ఇదే ఆయన వ్యవహారం. గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఆల్వేను, ఐడిపిఎల్, ప్రాగా టూల్స్ను ప్రైవేట్కరణ చేస్తుంటే దాన్ని నువ్వు తీసేసి ఎట్లా తీస్తావని అడిగినోనివి. ఇవాళ నువ్వు ఆర్టీసీని ఎందుకు ప్రైవేటీకరణ చేస్తావురా బాబు? పిలిచి మాట్లాడు. ఆఖరుకు గవర్నర్ కూడా ఇంటర్ఫరెన్స్ అయినా గవర్నర్ను కూడా లెక్క చేస్తలేడు. హర్ హైనెస్, ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ఆనరబుల్ మై లేడీ గవర్నర్. రియల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంక్స్ టు దెమ్ ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది కామన్ పీపుల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్. షీ హాస్ టేకెన్ ఇనిషియేట్. అదే కాకుండా మరి ఈయన కోర్టులోనే చెప్తా, ఎన్ని కోట్లు ఎన్ని మొట్టికాయలు కొట్టిందిరా ఇప్పటిదానికా నీకు? సెక్రటరియట్ మీద కొట్టింది, అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ మీద కొట్టింది, అన్ని ఇష్యూస్ మీద కొట్టినా మళ్ళీ నేను కోర్టుకు పోయి కోర్టులో జవాబు చెప్తా అంటున్నాడు. కోర్టు కూడా చెప్పింది జీతాలు ఇవ్వమని. ఇంతవరకు జీతాలు ఇవ్వవు. దీపావళి, దసరా చేసుకోవద్దా? వాళ్ళ పిల్లలు లేరా? ఒక కుటుంబంలో అంటే 5 అంటే ఎక్కేసుకో. 48 అంటే 4.5 లక్షల మంది రోడ్డు మీద తెస్తావా? వాళ్ళ కుటుంబం ఏం కావాలి? శ్రీనివాసరెడ్డి చనిపోయిండు, అదేవిధంగా సురేందర్ గౌడ్ చనిపోయిండు, ఇవాళ ఒక ఆడపడుచు కండక్టర్ చనిపోయింది. ఎందుకండి కేసీఆర్ ఈ పంతం వదిలేయి. నువ్వు రాజు కాదు, నువ్వు దొరపాలన ఇచ్చేయి. ప్రగతి భవన్లో కూర్చునేది మర్చిపో. సెక్రటరియట్కు రా, ప్రజలను కలువు. ఆర్టీసీ సమ్మెను నిజంగా కూడా నీకు మానవతా దృక్పథం ఉంటే ఇది పిలిచి మాట్లాడి వాళ్ళ డిమాండ్స్ను పూర్తి చేస్తేనే నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇంకా 4 ఏళ్ళు ఉన్నది. అరే అయ్యా, దాని రిజల్ట్ రేపు సరిపోతుంది. హుజూర్ నగర్లో ప్రజలు తప్పనిసరిగా నీకు వ్యతిరేకంగా హయ్యెస్ట్ మెజార్టీతో పద్మావతి రెడ్డి గారు గెలుస్తారు. అప్పుడన్నా నీకు సిగ్గు రావాలి, ఆలోచన రావాలి. భగవంతుడు నీకు ఆలోచన ఇవ్వమని కోరుతున్నా, సెటిల్మెంట్ చేయమని చెప్తున్నా. అందులో ముఖ్యంగా పాత పట్టణంలో ఇంత జనాభా వచ్చిందంటే ప్రజలలో మార్పు వచ్చింది. అదేవిధంగా असदुद्दीन गारिని కూడా అడుగుతున్నా, असद भाई कब तक मुंह बंद करते मेरे भाई? असद भाई जरा तुम भी मुंह खोलो. तुम्हारे लोग वोट डाले, आवाम वोट डाली, तुम एमपी बने, तुम्हारा भाई एमपी बने, तुम्हारे एमआईएम के एमएलए बने. अब तो भी मुंह खोलो, केसीआर को सुधारो. तेरी पुराना शहर बोले तो असदुद्दीन 2 चीफ मिनिस्टर है. एक हैदराबाद में, तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर जिसका नाम के चंद्रशेखर है. पुराना शहर का कौन चीफ मिनिस्टर है? असदुद्दीन है. अरे कम से कम करो रे भैया. गरीब आवाम, हमारे मुसलमान भाई, हमारे ख़वातीन भी इसमें काम करते, उनके ज़िंदगियों का मामला है. सीधा करो. केसीआर को अल्टीमेटम दे, 1 मिनट में सीधा कर देता. यही बात बोलने को आया हूँ. और फिर एक मरता जो श्रीनिवास रेड्डी और सुरेंदर गौड़ और महिला जो मरे, मेरा डीपीएस कंडोलेंस. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें. हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं. और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी. इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है. हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे. मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम. तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए. मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैन, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद. मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज महात्मा गांधी संकल्प यात्रा के सिलसिले में खैरताबाद की चिंतल बस्ती का दौरा करते हुए आवाम से सारे इलाके को साफ करवाया और बतलाया कि स्वच्छ भारत के नारे के तहत अब सभी को ऐसी यात्राओं का एहतमाम करते हुए अपने अपने इलाकों को साफ सुथरा बना देना चाहिए. గాంధీజీ ఆలోచనలను, గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను దేశ ప్రజలకు తెలియజేయాలి. మరొకసారి నేటి తరానికి, యువతరానికి గాంధీజీ ఆలోచన విధానం మరొకసారి నెమరు వేసుకునే విధంగా, పునరంకితమయ్యే విధంగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. గాంధీ మహాత్ముడు
స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో మరి ఒక వ్యక్తి అడిగినప్పుడు మీకు స్వతంత్రం ముందు కావాలా స్వచ్ఛ భారత్ ముందు కావాలంటే స్వతంత్రం ఎట్లయినా నేను తెచ్చుకుంటాను, కానీ దానికంటే ముందు నాకు స్వచ్ఛ భారత్ ముఖ్యమని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు. కాబట్టి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఆశయాలను అమలు చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వము ఈరోజు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం కానీ, లేకపోతే వన్ టైం యూజ్ చేసినటువంటి ప్లాస్టిక్ను విసర్జించడం కానీ, లేక వర్షపు నీటిని మనము హార్వెస్టింగ్ చేయడం కానీ, లేక ఈరోజు పర్యావరణ పరిరక్షణ కల్పించడంలో కానీ, ఇలాంటి అనేక విషయాలపైన ప్రజలని చైతన్యం చేస్తూ మరి ఈ యొక్క యాత్ర చేపట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది రాజకీయాలకు అతీతమైనటువంటి యాత్ర. అన్ని వర్గాల ప్రజలు గాంధీజీ ఆశయాలకు, గాంధీజీ యొక్క 150 జన్మదినోత్సవాల సందర్భంగా పునరంకితం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చేపట్టాను. నేను సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మొదటి దఫా యాత్ర పూర్తి చేసి ఈ రోజు నుంచి సెకండ్ ఫేజ్ యాత్ర ప్రారంభించాను. ఈ యొక్క యాత్ర ఈరోజు ప్రారంభించిన తర్వాత మళ్ళీ నేను 20, 21, 22 ఈశాన్య రాష్ట్రాల పర్యటనకు బయలుదేరుతున్నాను. నేను మంత్రి అయిన తర్వాత ఈశాన్య రాష్ట్రాల ఇన్ఛార్జిగా ఇన్సర్జెన్సీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో శాంతి భద్రతలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి, అభివృద్ధి ఏ రకంగా జరుగుతూ ఉంది, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఏ రకంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, మా యొక్క పోలీసు పారామిలిటరీ ఏ రకంగా అక్కడ మరి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారో 3 రోజుల పాటు అస్సాము, మణిపూర్ రాష్ట్రాలలో పర్యటించి మళ్ళీ 23వ తేదీ నుంచి మళ్ళీ యాత్ర ప్రారంభిస్తాను. ఈ రకంగా 150 కిలోమీటర్ల యాత్ర సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో పూర్తి చేయాలని పార్టీ ఆదేశం మేరకు, ప్రధానమంత్రి ఆదేశం మేరకు నేను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాను. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट विप बनाए जाने वाले जी बालराजू ने आज असेंबली चैम्बर्स में वाक़ उनके ऑफिस में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव, वज़ीर सयाहत व खेलकूद श्रीनिवास गौड़ के साथ साथ बहुत सारे हुकूमती ओहदेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता ओएस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सलेंस के इश्तराक से अमीना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने नौखिज़ान हैदराबाद उन्वान से एक मुनफरिद ऑल इंडिया मुशायरे का खिलवत में वाक़ उर्दू मस्कन में एहतमाम किया, जिसमें उर्दू अदब के चाहने वालों की कसीर तादाद शरीक हुई। सदारत ओएस्टर एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला जमील ने की। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बादशाह नवाज खान, मोहम्मद खमरुद्दीन इंजीनियर, उर्दू एकेडमी के अब्दुल रहीम अंसारी, प्रोफेसर बेग एहसास वगैरह वगैरह। इस मुशायरे में बहुत सारे मुकामी और बैरूनी शुरा ने अपना कलाम पेश करके दाद तहसीन हासिल की। सोसाइटी ओएस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से कुल हिंद मुशायरा नौखिज़ान हैदराबाद का इनेकाद किया गया था। इस मुशायरे का अवलीन मकसद ये था कि नई नस्ल में शेरगोई के लुत्फ़ को उभारा जाए, उनके अंदर शेरगोई पैदा की जाए, शेरगोई के ज़ौक़ से उनको आगाह किया जाए। इसी मकसद के तहत इस तरह का प्रोग्राम किया गया था। आए दिन ओएस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से चेयरमैन जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला जमील साहब इस तरह के अदबी प्रोग्राम मुनक़िद करते रहते हैं। इसका यही मकसद होता है कि नई नस्ल में जो उर्दू ज़बान की तरफ लाताल्लुक़ी बढ़ती जा रही है, उस ज़बान के तय उनके अंदर जोश और खरोश पैदा किया जा सके, ताकि वो आगे बढ़ें और अपनी ज़बान के साथ आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना अपनाएं, लेकिन अपनी ज़बान का साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। इसके फ़रोग़ और इसकी बक़ा में हम सब ज़िम्मेदार हैं। हम सबको आगे आना चाहिए। हमारी ये पहली काविश है। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे। आप सबका अगर साथ रहेगा तो इंशाल्लाह और भी इससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया। तमाम चैनल्स ने हमारा साथ दिया और हमारे प्रोग्राम्स की तशहीर भी की है और यहाँ मौजूद भी रहे। मैं आप सभी का के ताउन का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद की कुलसुमपुरा पुलिस के ओहदेदारों ने इलाके के साकिन सैयद ख्वाजा अहमद नामी एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुबैना एक काले जादू के माहिर गोश्त के कारोबारी मोहम्मद दस्तगीर कुरैशी को जियागुड़ा की ऊपर बस्ती से गिरफ्तार कर लिया।
इन पर इल्ज़ाम है कि काले जादू के जरिए ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस केस में सब इंस्पेक्टर वी सत्यनारायण ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर एक दस्तगीर नाम के एक आदमी को अरेस्ट करके रिमांड ले चुके हैं। इसके पीछे एक FIR was registered on 18th। ये FIR 295, 506, 448, 341 सेक्शंस के अंदर किए। इसका फैक्ट्स ये है कि एक हफ्ते के अंदर उस एरिया में लगभग 7:30 बजे ऐसा इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा को ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि उस एरिया में सब्जी मंडी एरिया में स्टोन पेल्टिंग हो रहा बोल के लोकल यूथ को गैदर करके उधर गए तो हर एक हाउस में उधर स्टोन पेल्टिंग हो रहा था और बड़े बड़े स्टोना छिप रहे थे और डैमेजिंग द हाउसेस। पूरे एरिया के अंदर यूथ को लेके रात भर उधर बैठे रहे और फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकला। लोकल पब्लिक ने बोला ऐसा साहब हर एक ईयर होता, हर एक साल इसी समय में 4 दिन नहीं तो 3 दिन ऐसा होता। कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते, नहीं तो कोई और कम्युनिटी के लोग हमारे घरों में ऐसे छिपते बोल के। मगर उसके ऊपर केस होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि उस एरिया में दस्तगीर नाम के एक आदमी जो मीट बिजनेस दिलसुख नगर में करता, वो ब्लैक मैजिक करके सिर्फ एक ही कम्युनिटी के घरों के ऊपर ऐसा स्टोन्स डालता पहले, और 2 वो नींबू और बोन्स स्टोन्स, ये पूरा हीप्स ऑफ स्टोन्स नींबू बोन्स ये पूरा उसके घर में था। इससे ये साबित होता है कि वो लोकल पब्लिक का इनोसेंस को एडवांटेज लेने के लिए ये काम कर रहा है। और एक रिलीजन के ऊपर गए तो मेरे पीछे कोई नहीं पड़ता बोल के ये दोनों ऑब्जेक्टिव से ये काम कर रहा है। ऐसा हर एक साल हो रहा है कि फिर भी लोकल पब्लिक इतना देर सो डर के हुए कि वो पुलिस को भी आके नहीं बताते, क्योंकि उसका इनोसेंस इग्नोरेंस ऐसा है कि कोई हमारे ऊपर डर होके ऐसा कर रहा है बोल के। एंड वी हैव टेकन इट वेरी सीरियसली जस्ट टू अवॉइड एनी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज इन द एरिया, नंबर 1। नंबर 2, we don't want any innocent public to be taken advantage of for any purpose। कोई ब्लैक मैजिक के यहाँ नहीं तो और किसी वजह से पब्लिक का एडवांटेज नहीं लेना, इसी वजह से केस होके आज दस्तगीर नाम के आदमी को रिमांड पे जा रहा है। कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर दिस टीम अंडर लीडरशिप ऑफ ACP गोशामल अच्छे काम किए। काम तो पूरे घर में ऐसा ही सामान है, जो ब्लैक मैजिक करते वैसे ही सामान। मैडम और ऐसे कई मैसेज टू एंटायर पीपल इन द वेस्ट जोन, जो ऐसा इनोसेंट पब्लिक को एडवांटेज लेने के लिए लेना चाहते, उसके ऊपर वी विल एक्ट वेरी स्ट्रिक्टली। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
भारत की रियासतों की बीजेपी हुकूमतों का रवैया मौजूदा माहौल में कैसा बन गया है, इसकी एक जिंदा मिसाल आज महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात की जनसभाओं के चलते सामने आया है। वहां के सीएम फडणवीस की जिले परभनी के मौजे पाथरी की एक जनसभा में जब एक किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सिलसिले में उनसे बयान देने को कहा तो फौरन फडणवीस के हथकंडों ने उसे खींच खाच कर जनसभा, आवाम और मीडिया से एकदम दूर कर दिया। पता नहीं बाद में उस किसान वोटर की क्या दुर्गत बनाई गई। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने हुजूर नगर बाई इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में आज हिस्सा लेते हुए एक प्रेस मीट में टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि इनके कौल फेल का कोई एतबार नहीं है और ये कुर्सी के बड़े लालची हैं और लावलद होने की वजह से ये छोटे बच्चों के नाम पर अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। మౌలిక సదుపాయాలు లేక కనీసం గంటలకు పోయే సౌకర్యం లేక రోడ్డు లేక ఇల్లు లేక వాళ్ళ జీవనోపాధి లేక మస్తు నిండిన పరిస్థితి చూసిన తర్వాత నిజంగా మీకు అధికార దాహం ఎంతుందో అర్థమవుతా ఉంది। మీ అధికార దాహం కోసమే ఈ ఎన్నికలు తెచ్చారు। కానీ ఈ ఎన్నికల్లో ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఆ రోజు కేసీఆర్ గారికి మీరు ఓట్లు లేకున్నా రాష్ట్రమంతా మరి అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ ఫలాల్ని ఈరోజు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా నేరుగా అందిస్తున్న తీరు చూసి మరి కేసీఆర్ గారికి ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తే ఈ రాష్ట్రం మరి దేశంలోనే ఒక తలమానికంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న కేసీఆర్ గారి పనులు ఈరోజు భారత ప్రధాని కావచ్చు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు కాపీ కొడుతూ ఈరోజు రైతు బంధు కావచ్చు, మిషన్ భగీరథ కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, కేసీఆర్ కిట్ లాంటివి వేరే రాష్ట్రాలు ఆదర్శంగా తీసుకొని అమలు చేసుకుంటున్న అడాప్ట్ చేసుకుంటున్న మరి విషయాన్ని ఒకసారి గమనించమని ప్రజలు గమనించి మేము ఓట్లు లేకుండానే ఇన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ గారిని ఒక్క అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా హుజూర్ నగర్ సమగ్రమైన అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు। కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కుటుంబానికి ఘోర పరాజయం తప్పదని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం। అలాగే ఊహించనంత మెజార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సైది రెడ్డి గారికి కారు గుర్తుకు పెద్ద ఎత్తున ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలు మెజార్టీ ఇవ్వబోతున్నారు। కేసీఆర్ గారు రాకుండానే గెలిపించి కేసీఆర్ గారికి బహుమానంగా ఈ హుజూర్ నగర్ సీట్ని ఇవ్వబోతున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी और हिंदू महासभा के साबिक लीडर कमलेश तिवारी का दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उन्हें गोली लगने पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबच न हो सके। इत्तलात के मुताबिक जाफरानी कपड़ों में मलबूस हमलावर खुर्शीदबाग इलाके में मिठाई देने के बहाने से उनके दफ्तर में आए थे। जूं ही वो दाखिल हुए उन्होंने मिठाई का डब्बा खोला और आतिशी असला निकालकर उन पर गोलियां दाग दी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कमलेश्वर तिवारी ने चंद साल कबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहानत आमेज रिमार्क्स किए थे और उन्हें कानून कौमी सलामती के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ लगाए गए एनएसए कानून को बर्खास्त कर दिया था। दाएं बाजू की जमा से ताल्लुक रखने वाले अफराद का इस माह के दौरान ये चौथा कत्ल है। लखनऊ के सुप्रीटेंडेंट पुलिस के निथानी ने बताया कि अशराफ की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 8 अक्टूबर को देवबंद में इसी अंदाज में बीजेपी लीडर चौधरी पुष्पाल सिंह को गोली मार दी गई थी। बस्ती जिले में 10 अक्टूबर को एक साबिक स्टूडेंट लीडर कबीर तिवारी तुलबा ग्रुप में झड़पों के दौरान गोली लगने से हलाक हो गए थे। 13 अक्टूबर को बीजेपी के कारपोरेटर 47 साल धारा सिंह को जिले सहारनपुर के देवबंद में गोली मार दी गई थी। इसी दौरान एक शख्स ने जो कमलेश तिवारी का मुलाजिम समझा जाता है इस वाक़े के बारे में तफसील बताई। तिवारी जी से वो लोग 10 मिनट पहले फोन किए थे, बातचीत किए। उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़ा सिपाही था, वो लाठी लेकर वो सोया हुआ था। वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए। उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में। उसके बाद से
रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया, उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया। फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे। फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल्ड प्लेट स्लिप 5 सिगरेट लेके आओ। मैं बगल की दुकान से जाके लेके आ रहा, वो सोचा मौका ढूंढ रहा था। जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया, फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला लेके आओ। फिर मैं गया मसाला लाने, जब तक आया उधर से तो तीनों आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरु जी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं। फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना। उसके बाद से पुलिस को फोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है। तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं। बस इसके आगे लगता है कि उन्हीं लोगों ने मारा? जी सर, 2 लोग थे, एक भगवा वस्त्र पहना था, एक सादा वस्त्र पहना था। जानते नहीं, चेहरा पहचानते हैं, सामने आएगा तो पहचान लेंगे। कैसे आए थे वो? नहीं, पहले नहीं, कभी फर्स्ट बार आए थे वो लोग। कैसे आए थे वो लोग? गाड़ी से थे? हाँ, बाइक से थे, लेकिन ये बाइक में नहीं पहचाना। किस कलर की बाइक थी? बाइक नहीं पहचाना, मैं ऊपर था 2 मंजिले के। क्या रहे वो लोग? किस उम्र के रहे होंगे? उम्र में 30-35 के आसपास दोनों थे। हथियार वगैरह लेके आए थे? हाँ, वहाँ पे रिवाल्वर पड़ी हुई है सफेद कलर की और एक पैकेट पड़ी हुई है छोटी सी, पता नहीं उसमें विस्फोटक है क्या, मैंने साइड में रख दिया और उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एक मतलूब मुजरिम को, जिसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, सुबह की अवलिन सातों में एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम जी रामगोपाल नायक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का मुतवत्तिन इकबाल इस साल गौतम बुद्ध नगर में 65 लाख रुपए लूट लेने के केस में मुलविस था। दिल्ली की टास्क फोर्स पुलिस और इकबाल के दरमियान लजपत नगर इलाके के लेडी श्रीराम कॉलेज के पास झड़प हो गई। पुलिस की जानिब से उसकी कार रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि वो दीगर 20 केसेस में भी मुलविस था। सऊदी अरब के शहर मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान और डिप्टी गवर्नर सऊद बिन खालिद अल फैसल ने आज मदीना के उस हॉस्पिटल का दौरा किया जहां मदीने के करीब हजरा रोड पर चारशंबे को हुए हादसे के जख्मी जेर इलाज हैं। उन्होंने जख्मियों की मुजाजपुरसी की, जिनमें पाकिस्तानी शहरी अकबर और जैनब निजाम, यमनी शहरी यासर अहमद वगैरह शामिल हैं। उन्होंने डॉक्टरों को उनके बेहतर इलाज की हिदायत दी। बताया जाता है कि बस मदीने से मक्के को जा रही थी कि बस को आग लग गई। इस हादसे में 35 अफराद, जिनमें बेशतर उम्रा करने वाले शामिल थे, झुलसकर हलाक हो गए। बरतानिया में 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप मुकाबलों में नाकिस मुजाहरे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज को हटा दिया गया है। उन्हें मौजूदा ऑस्ट्रेलिया के दौरे करने वाली टीम से भी खारिज कर दिया गया है। उनकी जगह अजहर अली को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया कप्तान मुकर्रर किया गया है। आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड T20 में बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल की थी और T20 मैचेस में शानदार टीम करार पाई थी, लेकिन वो T20 में श्रीलंका से जबरदस्त पिट गई। इसी दौरान सरफराज ने नए कप्तान को मुबारकबाद दी और उनकी क़यादत में टीम में शामिल तमाम अरकान के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।